दे दे जिससे हमारी नस्ल आगे चलनी हो जाए। जिस बंदे ने एक ज़माने से ये तमन्ना रखी, आज जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें साहिबे औलाद बनाया, बेटे जैसी नेमत से नवाजा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस खास बंदे पर ये फजल फरमा दिया है। ए बंदे, जिसकी तमन्ना तू बरसों से कर रहा था, आज मैं तुझे अपने फजल से तेरे तमन्ना की भरपाई कर दे रहा हूँ, तेरी आरजू को पूरी कर दे रहा हूँ, तेरी तमन्ना पूरी करूंगा। ये तमन्ना किसकी पूरी हुई है? जो साहिबे औलाद होना चाहते थे, जिनकी आरजू थी अल्लाह मुझे बेटा दे दे। आप ईमानदारी के साथ बताएं, इतनी आरजुओं के बाद अगर एक घर में एक लड़का पैदा हुआ, इतनी तमन्नाओं के बाद घर में एक बेटा पैदा हुआ, घर में बेटा पैदा हुआ, ये अल्लाह का फजल है कि नहीं है? बेशक अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहे नवाज दे। बेशक। और जब तक अल्लाह का फजल ना हो, उसका करम ना हो, तो हम कुछ भी करते रहें, कितनी दुआएं करते होंगे। हालांकि इस एक बेटे से पहले अल्लाह ने इन्हें कई बेटियां दी होंगी। बोलो दी कि नहीं दी? 8 बेटियां दी। अल्लाह अकबर, 8 बेटियां अल्लाह ने दी। हर बार जब वो माँ, जिस माँ की गोद में आज बच्चा आया, हर बार जब इस माँ को बच्चे के जन्म देने का वक्त आता रहा होगा, तो हर बार माँ ने यही कहा होगा, मौला इस बार मेरी लाज रख ले, मुझे एक बेटा दे दे। हर बार उस बच्चे के बाप ने यही कहा होगा, मौला इस बार नहीं तो इस बार मुझे एक बेटा दे दे, नहीं इस बार तो इस बार मुझे एक बेटा दे दे, नहीं इस बार तो इस बार एक मुझे बेटा दे दे। हर बार एक तमन्ना लगी रही, एक आस लगी रही, लेकिन एक एक करके अल्लाह ने इन्हें रहमत की शक्ल में 8 बेटियां अता फरमा दी। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि नबी कौनैन ने फरमाया, जिस घर में एक बेटी हो, अल्लाह उस घर में रोजाना 10 रहमतें नाजिल करता है। इनके घर में अल्लाह ने 8 बेटियां दी, अब रोजाना इनके घर में 80 मरतबा रहमत। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हो माशाअल्लाह। एक बेटी हो तो 10 रहमत, अगर 8 बेटियां हैं तो 80 रहमतें। ये तो अल्लाह को ही मंजूर है कि अल्लाह इन्हें क्या देना चाहता था, अल्लाह इन्हें किस चीज से नवाजना चाहता था। लेकिन इतनी तमन्नाओं के बाद जब एक बेटा पैदा हुआ, एक शहजादा पैदा हुआ, तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की रहमत है कि उसने अपने फजलो करम से आज इन्हें साहिबे औलाद बना दिया। अच्छा बताओ, जब अल्लाह का फजल एक बेटा नेमत की शक्ल में मिला, तो इनके खुशी का ठिकाना है? बोलिए, खुशी का ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। क्यों? इसलिए कि आज अल्लाह का फजल इनके शामिल हाल हो गया, अल्लाह की रहमत इनके शामिल हाल हो गई। और इस खुशी पर जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिल जाए, जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिल जाए, तब खुशी की कोई पाबंदी नहीं है, खुशी की कोई पाबंदी नहीं। आप खुश हो जाएं, खुशियों का इजहार करें। हाँ, खुशी नाजायज तरीके से ना हो, हराम चीजों से ना हो, गाजे बाजे के साथ ना हो, नाच नौटंकी के साथ ना हो, टीवी VCR के साथ ना हो, बुराइयों के साथ ना हो, किसी जो है खलफशार के साथ ना हो, बेहयाई के साथ ना हो। अदब के दायरे में रहकर आपको अल्लाह ने बेटा दिया है, जितनी खुशी आप मना सकते हो मनाओ, ना इसमें शरीयत ने पाबंदी लगाई है, ना कानून ने पाबंदी। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक बात हो। हराम ना हो, नाजायज ना हो, तो कोई पाबंदी नहीं। आप जितनी चाहें अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। गरीबों को खिलाएं, गरीबों को सदका करें, मेहमानों को बुलाएं, रिश्तेदारों को बुलाएं, उन्हें खिलाएं, अपनी बहन बेटियों को खिलाएं, अपनी बहन बहुओं को खिलाएं, अपनी शहजादियों को खिलाएं, अपने महल्ले वालों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, उलमा को बुलाएं, अपने घर में नातो मनकबत की महफिलें रचाएं, नबी पर दरूदो
सलाम पढ़ें, बच्चे का अकीका करें, रसूल पाक की महफिल पाक का एहतमाम करें, उलमा को बुलाएं। जो भी आप खुशी का इजहार जितने ऊंचे पैमाने पर कर सकते हो, किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो इस खुशी पर कभी पाबंदी भी लगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा लगा सकता। आप खुशी करें इस्लाम के दायरे में रहकर, नाजायज व हराम ना हो। अल्लाह का फजल शामिल हाल हुआ तो आज ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं। बेशक, इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? अल्लाह तबारक व ताला ने एक बेटा अता फरमाया, एक शहजादा अता फरमा दिया। अब इनके खुशी का ठिकाना नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं। कितनी बड़ी खुशी है, इतना बड़ा स्टेज, इतने मेहमान, इतने लोग, इतना खाना पकाना, इतने लोगों को बुलाना, इतने लोगों को दावतें देना, उलमा को बुलाना, उन्हें नजराना शुक्राना से नवाजना, माइक का इंतजाम करना, टेंट लाइट का इंतजाम करना, ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब जायज और मुस्तहसिन है। बेशक, ये जायज है, इसमें कोई गुनाह नहीं। आप बताओ, अगर एक बेटा पैदा हो तमाम आरजुओं और तमन्नाओं के बाद, अगर एक बेटा पैदा हो तमाम तमन्नाओं के बाद, तो आदमी के खुशी का ठिकाना नहीं होता। एक बेटा अच्छा, वो लड़का क्या करेगा जो बेटा इनका पैदा हुआ, उसकी तालीम अच्छी हुई, तरबियत अच्छी हुई तो वो इनका वफादार बनेगा। बेशक, तालीम अच्छी हुई, तरबियत अच्छी हुई। और मैं अपने उस इस्लामी बहन यानी इनकी अहलिया से गुजारिश करूंगा कि आप जिस हालत में भी रहो, अगर बच्चे को सही और बेहतर बनाना हो, सही और बेहतर बनाना है, अगर आपके पास वक्त ज्यादा ना हो, आपके पास ज्यादा टाइम ना हो कि हम नहा धो लें, गुस्ल कर लें, अगर नापाक है तो पाक हो जाएं, अगर इसका एहतमाम और इंतजाम ना भी हो, तब भी जब तक आपके बच्चे के दूध पीने के दिन गुजरे, इन 2 सालों में ज्यादा एहतमाम नहीं कर सकती, तो जितनी देर अपने बच्चे को आप दूध पिलाना, अपने नबी पर दरूदो सलाम पढ़ते रहना, बेटा तुम्हारा भी वफादार होगा, नबी का भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत उनसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकती, चाहे जितनी इमरजेंसी हो, बच्चे को दूध पिलाना है, बिस्मिल्लाह करके उसके मुंह में दूध रखें, इतना तो कर ही सकती। हर हाल में, दिन हो कि रात हो, जब भी दूध पिलाना चाहें बिस्मिल्लाह करके शुरू करें। बहुत ज्यादा देर तक अगर वक्त ना हो तो अपने नबी पर दरूदो सलाम पढ़ ले, फिर आपका बच्चा दूध पीता है। आगे चल करके देखिए, आगे चल के देखिए, जिस माँ ने अपने बच्चे को दरूदो सलाम पढ़ के दूध पिलाया हो, जिस माँ ने अपने बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिलाया हो, जिस माँ ने अपने बच्चे को बावजू होकर दूध पिलाया हो, जिस माँ ने अपने बच्चे को कुरान की आयतें पढ़ते हुए दूध पिलाया हो, जिस माँ ने अपने रब का जिक्र करते हुए अपने बच्चे को दूध पिलाया हो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका बेटा वली हो जाएगा, इतना जरूर कहूंगा कि आपका बेटा गौसे आजम का गुलाम बन जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आजम का गुलाम बनेगा, अपने बच्चे को दूध पिलाएं। तो इतनी बड़ी खुशी का एहतमाम इन्होंने किया, ये सब जायज है, मुस्तहसिन है, इसमें किसी भी किस्म की कोई गलती, कोई गुनाह ये करना बिदात है। आज बच्चा पैदा हुआ, आज उसका अकीका है या छठी है, इस खुशी में ये जिक्र अस्कार की महफिलें किया, ये बिदात है, शिर्क है, बिल्कुल नहीं, नाजायज है, बिल्कुल नहीं, हराम है, बिल्कुल। हमारे घर में बच्चा पैदा हो, हम इतनी बड़ी खुशी करें तो कोई नहीं कहता ये शिर्क है, कोई नहीं कहता ये बिदात है, कोई नहीं कहता ये हराम है। लेकिन यही दीवाने जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख को इकट्ठा जमा होकर अपने नबी के जिक्र की महफिलें करते हैं, अपने नबी के आमद आमद के नारे लगाते हैं, अपने नबी पर दरूदो सलाम के नजराने पेश करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, तब लोगों को तकलीफ क्यों हो जाती है? अगर इस बच्चे की विलादत पर इतने बड़े एहतमाम में कुछ नाजायज और हराम नहीं है
है तो मोहसिन इंसानियत आमिना के लाल के विलादत के मौके पर खुशी करना ये नाजायज और हराम कैसे हो सकता है? बेशक सुभान अल्लाह, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कैसे लोग सवाल करते हैं, बच्चा नबी पैदा हुए तो उस वक्त क्या सहाबा ने मिलाद किया? क्या सहाबा ने मिलाद किया? क्या किसी ने नबी की मिलाद पढ़ी? नबी जब पैदा हुए तो क्या इस तरह का एहतमाम हुआ? अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, अभी हमारे कुर्बान भाई से या कारी शोएब से या और आप में से किसी से कोई पूछे कि आप ये बताइए, नबी के ज़माने में जब लोगों के घर में बच्चे बच्चियां पैदा होते थे तो क्या किसी सहाबी ने इतना बड़ा इंतज़ाम किया जितना बड़ा आज इंतज़ाम है? किसी सहाबी ने, हजरत अबू बकर के यहाँ बच्चे पैदा हुए, क्या उन्होंने इतनी बड़ी महफिल सजाई, इतना ज़्यादा लोगों को बुलाया, इतनी दावतें की, ऐसे लाइट माइक का एहतमाम किया? नहीं किया। अबू बकर के उमर के, हजरत उमर के घर बच्चे पैदा हुए, क्या उन्होंने इतना बड़ा एहतमाम और इंतज़ाम किया? पता चलेगा नहीं किया। सहाबा के घर में मौला अली के यहाँ हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पैदा हुए, क्या इतना बड़ा एहतमाम और इंतज़ाम था? तो आप कहेंगे नहीं, इतना बड़ा एहतमाम और इंतजाम नहीं था। तो जब सहाबा के जमाने में इतना बड़ा इंतजाम नहीं था तो आज क्यों करें? जब उस वक्त इतना बड़ा इंतजाम नहीं था तो आज इतना बड़ा इंतजाम क्यों करें? तो आप कहेंगे अरे मौलाना, आज जो हम कर रहे हैं इसमें क्या गलत है? अगर घर सजा दिया, बच्चा पैदा हुआ है तो क्या हराम हो गया? अगर शामियाना लगा दिया, घर में बच्चा पैदा हुआ है तो क्या नाजायज हो गया? आपने शीरीनी पका ली, खाना बना लिया, गुरबा मसाकीन रिश्तेदारों को बुला के खिला दिया, तो आप कहेंगे भाई इसमें कौन सा गुनाह है, इसमें कौन सी गलती है, इसमें कौन सी खता है? अगरचे सहाबा के ज़माने में नहीं हुआ, लेकिन आज हमको अल्लाह ने उसाब दी है। बच्चे की विलादत के मौके पर अगर हम जिक्र रसूल का एहतमाम कर लेते हैं तो इसमें कौन सा गुनाह है? तो आप अपने बच्चे के जायज़ होने का रास्ता निकाल ले रहे हैं। उलमा से पूछेंगे, वो भी यही बताएंगे, मैं भी यही बताऊंगा, बड़ा से बड़ा मुफ्ती होगा तो भी यही बताएगा। अगर सहाबा ने अपने जमाने में अपने बच्चों की विलादत पर इतनी बड़ी खुशी का एहतमाम नहीं किया, उसके बावजूद भी आज अगर हमारे लिए इसका करना जायज है, इसका करना बेहतर है, इसका करना अच्छा है, तो अगर आज सहाबा के ना करने के बावजूद हमारे लिए अपने बच्चे की खुशी के मौके पर इतने बड़े इंतजाम की इजाजत अगर मिलती है तो आमिना के लाल के विलादत के मौके पर हमें खुशी करने से कौन रोकने वाला? बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है जो रोक ले? आप बताओ, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये कुछ नाजायज तो नहीं है? कोई गुनाह है इसमें? कुछ नहीं। जब कोई जरूरी नहीं है कि सहाबा ने अपने जमाने में किया ही हो, सहाबा ने अपने जमाने में किया ही हो, वही चीज की जाए। कहां तक दलील और सबूत मांगते फिरेंगे कि सहाबा ने किया कि नहीं किया? आप बताओ, घर में बच्चा पैदा हुआ, इतनी मिन्नतों के बाद, इतनी समाजतों के बाद, तो इनको खुशी करने का हक है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? इनको भी है, इनके रिश्तेदारों को भी है, बच्चे के दादी दादा को है, बच्चे के नानी नाना को है, उनके खाला खालू को है, बच्चे के फूफा फूफू को है, उसके बहन बहनोई को है। हर किसी को खुशी करने का हक बोलो, है कि नहीं है? क्यों? एक अरसा दराज के बाद अगर 8 बच्चियां पैदा हुई तो कम से कम बीच का 16-18 साल तो निकल ही गया होगा। शादी के बाद से 20 साल तो निकल गए होंगे 8 बच्चियां पैदा होने में। 20 साल का जमाना गुजर गया और 20 साल से सिर्फ एक तमन्ना थी, एक बेटा हो जाए। एक आरज़ू थी, एक बेटा हो जाए। इतनी तमन्नाओं के बाद अब एक बेटा हुआ तो सिर्फ इनके रिश्तेदार ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे मोहल्ले वालों का हक है कि इनकी जानिब से खुशी मना सकते हैं। बेशक बेशक, कोई पाबंदी नहीं, आप खुशी मना सकते हैं। अब इस खुशी का वजह क्या है? घर में बच्चा पैदा हुआ, इतनी आरजुओं के बाद एक बेटा पैदा हुआ। अगर एक लड़का इतनी तमन्नाओं के बाद पैदा हो जाए तो खुशी मनाने की इजाजत है। आमिना के लाल को देखें, उनके आमद की कितनी तमन्नाएं थी, कितनी आरजुएं थी। यहाँ हमारे कुर्बान भाई और इनकी अहलिया या इनके अम्मा अब्बा या इनके सास ससुर या जो इनके खूनी रिश्ते के करीबी हैं, उनको ज्यादा दुख रहा होगा कि एक बेटा हो जाए।
उन्हें ज्यादा तकलीफ रही होगी कि एक बेटा हो जाए। जब हो गया तो उन सबको खुशी हो गई, इनको भी खुशी हो गई। तो सिर्फ इनके अपने लोगों को था कि एक बेटा हो जाए, ऐसा बेटा जो घर का चिराग हो जाए, ऐसा बेटा जो आंगन का फूल हो जाए, ऐसा बेटा जो सारी बहनों के लिए एक भाई हो जाए, ऐसा बेटा जो अपने बाप का सहारा हो जाए, ऐसा बेटा जो माँ के दिल को और उसके कलेजे को ठंडक पहुंचा दे। सिर्फ इतने ही लोगों की ये आरज़ू थी। बेटा पैदा हुआ तो इतनी बड़ी खुशी का एहतमाम करने की इजाजत है। आमिना के लाल को देखें, अपने नबी को देखें, मुस्तफ़ा जान रहमत को देखें। हमें खुशी करने की बहुत बड़ी वजह है। एक बच्चा पैदा हुआ तो हमारे लिए खुशी की वजह बन गई है। आमिना के लाल पैदा हुए, मैं कहता हूं सारी कायनात के लिए वजह है, सबके लिए वजह है, सबकी तमन्ना है। सबकी तमन्नाएं अलग अलग हैं, जानवरों की आरजू अलग थी। मौला, मैंने सुना है अंबियाए किराम से कि तेरा खातिमुन नबीईन नबी तशरीफ लाएगा। मौला, क्या हम उन्हें नहीं देख पाएंगे? जानवर रब की बारगाह में दुआएं करते थे, मौला क्या हम तेरे हबीब से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, उन्हें नहीं देख पाएंगे? फरिश्ते चाहते थे मौला तेरा हबीब नस्ल शक्ल इंसानी में कब आएगा तो हम उसे देख लेंगे। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी तशरीफ लाए, उनकी भी आरजू थी मौला तेरा हबीब इंसानी शक्ल में कब आएगा, जब हम उन्हें देख पाएंगे। जमीन चाहती थी मौला तेरा हबीब कब आएगा, जब हम उन्हें देख पाएंगे। समंदर की मछलियां चाहती थी मौला तेरा हबीब कब आएगा, जब हम उन्हें देख पाएंगे। दुखियारे चाहते थे मौला ऐसा कोई आए जो हमारे दुख को दूर कर दे। परेशान चाहते थे कोई आए जो हमारी परेशानी दूर कर दे। यतीम चाहते थे कोई आए जो हमारे लिए सहारा बन जाए। बेसहारा लोग चाहते थे कोई आए जो हमारा सहारा बन जाए। बूढ़े माँ बाप की जिंदगी देखें, मोहब्बत करने की, मिलाद करने की, नबी के याद मनाने की कई सारी वजहें हैं। आज इनके पास सिर्फ एक वजह थी कि एक बेटा आ जाए, हमारे घर का उजाला हो जाए। इतनी खुशी इनके लिए वजह बन गई है। कायनात के नबी को देखें, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। अब ये बूढ़े माँ बाप का आलम क्या है? जब माँ बाप बूढ़े हो जाते, वो किसी काम के नहीं रहते, तो उनकी जवान औलादें गले में रस्सी बांधती और ले जाकर माँ बाप को चौराहे पर बैठा देती। बैठाने के बाद उनका सौदा करती, लोग उन्हें खरीद कर ले जाते। माँ बाप रोते थे। माँ बाप अपने बच्चे को देखते, पूछते मेरे लाल तुझे पालने में मैंने क्या कमी की थी, तेरी परवरिश में मैंने क्या कमी कर रखी थी जो आज तूने मुझे बाजार में लाके बेच दिया है, आज तूने मेरा सौदा कर लिया है, आज मुझे घर से बेदखल कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। नौजवान बेटा माँ बाप को देखकर कहता था, हे माँ बाप अगरचे तुमने मुझे पाला पोसा, लेकिन अब आप मेरे किसी काम के नहीं रहे, आप किसी काम काज के नहीं हो, इसलिए मैं आपको बाजार में बेचने लाया हूँ। एक जवान बेटा अपने माँ बाप को बाजार में ले जाकर के बेचता, माँ बाप बिक जाते, बेटा पैसा लेकर अपने घर चला जाता। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा ले जाकर कब्र में दफन कर देते, बच्चियां रोती रहती, आहोजारी करती रहती। ए मौला, क्या कोई ऐसा नहीं आएगा जो हमें जिंदगी की भीख दे दे? क्या कोई ऐसा नहीं आएगा जो हमारे वकार को बचा ले? क्या कोई ऐसा नहीं आएगा जो हमें समाज में जिंदा रहने का हक अता कर दे? ये उनके रोने की आवाज थी। जो औरतें जिनके शौहर मर जाते थे, वो औरतें बेवा हो जाती, उनके साथ क्या माहौल होता था। कुछ औरतों को शौहरों के मरने के बाद उन्हें अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया जाता था, मरते दम तक उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता था, उसी में रह करके वो घुटा करती थी। कुछ औरतों के साथ ये होता था, जब उनके मर्द मर जाते थे तो उन औरतों को उनके शौहरों के साथ जिंदा जला दिया जाता था। उन्हें मनहूस समझा जाता था कि इनको जिंदा रखना बेहतर नहीं है, लिहाजा इस तरह के जुल्म हो रहे थे। इंसानियत बिलक रही थी, इंसान रो रहा था। बूढ़े माँ बाप अलग गुलामों की जिंदगी गुजारते थे, बेटियां अलग गुलामों की जिंदगी गुजारती थी। वो अपने आप को जिंदा दफन होता हुआ देखती थी। हर जानिब से एक आवाज बुलंद होती है, ए मौला क्या अब कोई नहीं आएगा जो हमारे वकार की हिफाजत करे? क्या कोई नहीं आएगा जो हमारी इज्जत बचाए? क्या कोई नहीं आएगा जो हमारे गले से ये जानवरों की रस्सी निकाल दे? क्या कोई नहीं आएगा जो हमें इज्जत की जिंदगी दे दे? आज एक बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के पैदाइश के मौके पर वजह बन गई कि मिलाद रसूल कर ले, खुशियों का एहतमाम कर ले। कल सारी कायनात रब की बारगाह में मुल्तजी थी, मौला किसी को भेजेगा कि नहीं भेजेगा, कोई आएगा कि नहीं आएगा, कोई हमें बचाएगा कि नहीं बचाएगा। तो रब ने निदा की थी, ए बंदो
तो घबराओ नहीं। बूढ़े माँ बाप को फरमा दिया, ए बूढ़े आप घबराओ मत, मैं अपने नबी को भेजूंगा। ए जवानों घबराओ मत, मैं अपने नबी को भेजूंगा। ए बच्चियों घबराओ मत, मैं अपने नबी को भेजूंगा। ए बेवाओं घबराओ मत, मैं अपने नबी को भेजूंगा। ए बेसहारा घबराओ मत, मैं अपने नबी को भेजूंगा। ए यतीमों घबराओ मत, मैं अपने नबी को भेजूंगा। जब सारी कायनात ने मिलकर रब की बारगाह में आवाज लगाई, मौला क्या कोई नहीं आएगा? तो रब ने फरमाया घबराओ नहीं, 571 ईस्वी होगी, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना होगा, दोशंबा का दिन होगा, सुबह शादी का वक्त होगा, अब्दुल मुत्तलिब का घर होगा, हजरत आमिना की गोद होगी, हजरत अब्दुल्ला का आंगन होगा, और उस आंगन में आमिना की गोद से मैं सारी कायनात के महबूब अपने महबूब को भेजूंगा। जब मेरा हबीब आएगा तो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन।